तो साल में 365 दिन होते हैं, 365 डेज इन अ ईयर, और हम वचन दिन ब दिन सुनते रहते हैं। हम प्रभु का वचन हम सुनते आए हैं। मान लीजिए अगर हम साल में 300 दफे ना सुनकर हमने खाली 100 बार सुना है, तो अगर हम 5 साल के, 10 साल के, 20 साल के विश्वासी है, तो कम से कम हम 1000 से भी ज़्यादा वचन तो सुने होंगे। लेकिन एक बात है, परमेश्वर का वचन सुनकर आशीष पाना बहुत बड़ा बात है, अच्छी बात है। पर परमेश्वर के वचन से बाहर भी हमें नॉलेज रखना बहुत अनिवार्य है हमारा जीवन में। अभी अगर हम देखें तो हम क्रिश्चियनिटी में, ईसाई में खाली एक साथ घुल मर के एक साथ जमा होकर हम खाली उतने में हमारा क्षमता रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम बाइबल के बाहर में भी हमें नॉलेज पाना बहुत जरूरी है। एक वचन लिखा गया है, मेरा प्रजा नष्ट हो रहा है क्योंकि उनमें दर्शन नहीं है, क्योंकि उनमें बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज, ज्ञान के आवश्यकता के कारण से वो लोग नष्ट हो रहे हैं। और मैं अपना आप को मैं ज्ञानी भी नहीं समझता हूँ मैं, लेकिन तब भी मैं कोशिश करता हूँ जो मुझे प्रकाश मिला है या जो मुझे ज्ञान मिला है वो ज्ञान बांटने के लिए। एक मिनट सर। ओके, तो मैं एक कहानी कहूँगा, ये सच्ची घटना है। एक जाति, एक ग्रुप जिसका नाम सेक्शन है। आप लोगों को कितनी को पता है सेक्शन, SAXON, सेक्शन। जैसे हम देखते हैं वाइकिंग्स, आप लोग सुना होगा वाइकिंग्स, तो उनसे ज़्यादा खतरनाक चालाकी सेक्शन लोग हैं। और ये सेक्शन लोग आपके नेदरलैंड, डेनमार्क, ठंड जगह के रहने वाले लोग हैं ये लोग। और ये लोग क्या करते हैं, जगह जगह में जाकर लूटपाट करते थे, मारते थे, झोपड़े के घर जैसे छोटे छोटे घर होते थे उनको नष्ट करते थे, और उनके कीमती चीज़ हड़पते थे, है ना। फिर अगर जगह जमीन अच्छा लगा तो उस जगह जमीन में कब्जा करते थे वो लोग। तो उन लोग का डेली का रूटीन है वो, जैसे हम खाते हैं, पीते हैं, हम काम करते हैं, उन लोग का वो दूसरों को हड़प के खाना उनके एक डेली रूटीन है। तो उन मध्य से कितने जन जो किसान लोग थे, जो जमीन के उपजन के काम करते थे, फार्मर्स, दे वर फार्मर्स। मैं एक स्लाइड में दिखाना चाहता हूँ, है ना। अगर मैं स्लाइड दिखाते समय में अगर कुछ दिक्कत हुआ तो मुझे खाली ऐसा कर देना, हो गया ना। ओके, मैं स्लाइड कर देता हूँ, मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर देता हूँ। मैं नेपाल में बोलूँ तो जीव ढाल बोलते हैं ना, जैसे शारीरिक स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर इन लोग का बड़ा बड़ा होते थे। यहाँ पर हमने पिक्चर भी लिया है, और ये उन दिनों का पिक्चर है। और जिस तरह आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से कपड़े लगाया है, कितने केजी के कपड़े होंगे, ढाल भी कितने भारी होंगे, वो एक्स जो पकड़ा है वो भी कितने भारी होंगे, टोपी जो हेलमेट लगाया है वो भी कितने भारी होंगे। तो इन लोगों में वो क्षमता था, बड़ा बड़ा सामान बोक कर जाकर लड़ाई करना, वो क्षमता था। और इन लोगों के बीच में जिस तरह हम देखते हैं, इन लोगों के बीच में एक पूजा भी करते हैं लोग। जैसे हम देख पा रहे हैं एवेंजर्स फिल्म, आप लोग ने देखा होगा, हमने भी देखा है।
उसमें एक नाम है थॉर। जो वो थॉर एक देवता है, एक भगवान है, जो ये सेक्सन जाति लोग, वाइकिंग्स लोग, ये लोग उस थॉर को पूजते थे। जैसे ओडिन, आपने नाम सुना होगा, ओडिन भी उन लोगों को पूजते थे। और जब भी ये लोग दूर दूर जगह तक जाकर वो लोग लड़ाई करते थे। हालांकि जिस तरह अभी हम देख रहे हैं, ये नौका भी, इस बगल में नौका है, इस नौका में जाकर 4-5 या महीने के सफ़र में जाकर, उस जगह में जाकर लूटपाट वगैरह इस तरह से करते थे। तो इन मध्य से इनके बीच में जो फार्मर्स लोग थे, वो लोग पुजारी थे और वो लोग पूजा करते थे। और वो एक भगवान को पूजा करते थे, जो वो भगवान मट्टी के भगवान, यानी कि जो ज़मीन से जितने उपजन होते थे, उस भगवान को पूजा करते थे। और वो भगवान देवी है, और वो देवी का नाम है EOSTRE, इयोस्त्रे। इयोस्त्रे देवी का नाम है, एक देवी का नाम है। जो ये भगवान क्या है, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, यानी कि जितनी आपके ये भूमि से जितने उपजन होते थे, उसमें आशीष देना, प्रार्थना कर देना। और फार्मर्स लोग भी इनको बहुत बड़ी तनाव से पूछते थे लोग। तो ये इस तरह के इन लोगों को भाई सेक्सन लोग पूछते थे। अब इस इयोस्त्रे देवी के फेवरेट पेट रैबिट थे। उस रैबिट को और इस यस्त्र को वो जाति लोग बहुत इज्जत देकर पूजा करते थे। अब ये याद रखना। अब पूजा करते समय में जिस तरह हम इस यहाँ भारत में, इंडिया में देखते हैं कि जब भी भगवान को पूजा करते थे, तो वो गार्डन, फूल, फ्रूट एंड देन मिठाई वगैरह चढ़ाते थे, है ना। तो लेकिन ये सेक्सन जाति लोग इस देवी को ये अंडा प्रेजेंट करते थे, ऑफर। दे यूज्ड टू ऑफर एग्स टू द गॉडेसेस। ये अंडे को ये लोग क्या करते थे, अंडे को रंग देकर, है ना, कलर कर उस देवी को ऑफर करते थे। और उसके बाद, ऑफर करने के बाद, वो लोग फिर वापस खाते थे। तो याद रखना, जिस तरह हमने कहा है आपको, इयोस्त्रे के फेवरेट पेट है रैबिट। जिस तरह यहाँ पर हम देखते थे गणेश भगवान का फेवरेट पेट, मतलब पेट कौन है, चूहा है। फिर शिव जी का सांप है। फिर दुर्गा का बाघ है। इसी तरह से ये देवी का भी कौन है, रैबिट है, खरगोश है। अब इसी तरह से ये लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, जगह जगह में। अब ये लोग, हमने कहा है नेदरलैंड का, डेनमार्क का है ना ये। तो इसी तरह खाली एक ग्रुप ने उससे बढ़ के फिर कोई ग्रुप जाते थे दूसरी जगह, कोई ग्रुप जाते थे दूसरा जगह। इस तरह वो लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। और जितनी हरियाली जगह ज़मीन है, उसको हड़प के उस जगह में वो लोग कब्जा करते थे, और वहाँ पर वो लोग फिर इनहेबिट करते थे। तो इसी तरह से बढ़ते बढ़ते ये लोग कहाँ पहुँचते हैं, इंग्लैंड में पहुँचते हैं। अब इंग्लैंड, हम सभी को पता है कि इंग्लैंड कैसे जगह है। एक हरियाली जगह है, एक सुनसान जगह है, और बहुत बढ़िया जगह है, बहुत अच्छी जगह है। जब ये सेक्सन लोग जब इंग्लैंड में पहुंच जाते हैं, हिस्ट्री नहीं बताते हैं कि इंग्लैंड के बाद फिर सेक्सन लोग दूसरे जगह में गया है बोल के नहीं बताते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सेक्सन का लास्ट जगह इंग्लैंड आया है। तो इंग्लैंड में जाकर
वो लोग वही काम करते थे, जिस तरह मार काट करते थे, उस जगह को हड़पते थे, उस उन लोग का वो काम जारी रखते थे। और उसके बाद उस जगह में सालों साल बैठने के बाद कितने सेक्शन लोग विश्वासी बन जाते थे, कितने सेक्शन लोग फिर प्रभु के राजा के दरबार में काम करते थे। कोई लोग क्रूसेडर होते थे, जिस तरह मैं यह फोटो में दिखा रहा हूँ मैं, कोई लोग क्रूसेडर होते थे, कोई लोग विश्वासी होते थे, कोई लोग नाइट टेम्पलर होते थे, कोई लोग नाइट होते थे। और जिस तरह यहाँ पर आप देख रहे हैं छाती में क्रॉस लगाया है, ये कितने लोग इंग्लैंड में जो क्रूसेडर है, जो इंग्लैंड में जो नाइट टेम्पलर है, राजा के दरबार में काम करते हैं, ये लोग सेक्शन लोग है, ये लोग सेक्शन लोग है। हालांकि ये सेक्शन लोग कौन सा जाति है, खतरनाक जाति। जब ये सेक्शन लोग जब इंग्लैंड में पहुंचा, है ना, जब सेक्शन लोग इंग्लैंड में पहुंचा तब इनके जीवन में सुधार आए। इन लोग का रहना खाना पीना डिसिप्लिन वगैरह इन लोग का जीवन में ट्रांसफॉर्म होना शुरू कर दिया है। और कितने लोग प्रभु यीशु में आए हैं, प्रभु यीशु क्रिस्त को ग्रहण किया है, और प्रभु यीशु क्रिस्त के लिए वो लोग कुर्बान देना, और प्रभु यीशु क्रिस्त के लिए वो लोग लड़ाई करना, जिस तरह से राजा के तरफ से लड़ाई करते थे, इसी तरह से लड़ाई करना वो लोग राजी होते थे। तो फिर जो दूसरे जो सेक्शन लोग थे, वो लोग वही पुराने ख्यालात में, पुराने रीति रिवाज में डूबे हुए थे। अब यहाँ पर हमें मैप दिखा रहा हूँ मैं, आप यहाँ पर देखते हैं एसेक्स देख रहे हैं, है ना, वेसेक्स देख रहे हैं, फिर सुसेक्स दिख रहे हैं, फिर मिडल सेक्स भी हालांकि नहीं है यहाँ पे, मिडल सेक्स जगह भी है। तो ये जितने हैं ये सेक्शन लोग का जगह है, और दूसरे दूसरे नाम भी हो सकते हैं, है ना। तो इंग्लैंड में अभी बोले तुम अगर किसी व्यक्ति के खानदान को तलाश करना पड़ा है तो ये लोग सेक्शन से आए हैं। ये लोग कहाँ से आए? ज़्यादातर सेक्शन से आए हैं। और इनको क्या बोलना शुरू किया है? एंग्लो सेक्शन। अभी रूबेन को, जॉन को पता होगा, जिस तरह हम जब शिलोंग में थे, हम यहाँ पर गोवा में जैसे पोर्टुगीज होते हैं, तो हम क्या कहते थे उन लोगों को क्या थे? एंग्लो इंडियन बोलते थे। तो इसी तरह से ये सेक्शन लोग जब इंग्लैंड में पहुंचा, उस सेक्शन लोग इंग्लैंड में पहुंचकर भाषा वगैरह, रहना सहना सब कुछ इंग्लैंड के जैसा हुआ, तब उन लोगों को नाम दिया गया है एंग्लो सेक्शन बोल के। कौन सा जाति, किस तरह से जाति, कैनिबल टाइप के जाति अब इंग्लैंड में आकर इन लोग का जीवन ट्रांसफॉर्म होते हैं। कितनी अच्छे है। और जो सेक्शन थे पूरा का पूरा तो ईसाई तो नहीं बना, वरन कितने सेक्शन लोग वही रीति रिवाज में डूबे हुए थे। अब यहाँ पर भी ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि यूएस्त्रे यूएस्त्रे के यहाँ पर खरगोश है ना। तो ये प्लीज़ एक नोटिस करिए, आप अच्छी तरह से नोटिस करने की कोशिश करिए कि यूएस्त्रे के फेवरेट पेट है रैबिट है, और उनको अंडा चढ़ाते थे। अब ये ख्याल करें, हैं। और हमारा जीवन में भी ये प्रभाव हो रहा है। हम भी इस देवी के नाम, जिस तरह नाम है यूएस्त्रे, हम वो नाम को भी हम अपने ज़बान पर ले रहा है। अब कैसे ले रहा है मैं बताते जाऊंगा। जब इंग्लैंड में पहुंचा तो जो वो रहल सहल वाला सेक्शन लोग थे, उन लोग के जीवन में भी परिवर्तन आते हैं। यानी कि उन लोग का डिसिप्लिन, रहना सहना, बोली चाली, ये लोग का वो सब में भी परिवर्तन होते हैं। तो जिस तरह से उन लोग का देवी, उनका देवी का नाम था यूएस्त्रे, EOSTRE, इसी तरह इंग्लैंड में पहुंचकर इंग्लैंड में जाकर वो देवी का नाम
बदलती है, यानी कि चेंज होते हैं और नाम रखते हैं ईस्टर, क्योंकि जैसे आपको पता है जैसा देश वैसा भेष, है ना। तो हम किसी देश में अगर जाओ, है ना, और लंबा समय के लिए अगर हम वहाँ पर बैठे तो हमारा डिसिप्लिन, हमारा रहना सहना, हमारा बातचीत भी वो देश की तरह होने लगेगा। तो इसी तरह से मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम पहले हम मिक्का बोलते हैं, बाइबल में जहाँ पढ़ते हैं तो हम मिक्का बोलते हैं। तो अभी के समय में हम सुनते आ रहे हैं माइका बोलते हैं, मिक्का नहीं बोलते हैं, माइका बोलते हैं। तो इसी तरह से शब्द भी परिवर्तन होते जाते। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको फिर। जैसे CENTER सेंटर, CENTER सेंटर, तो CENTRE उसको भी सेंटर बोलते हैं। हालांकि मीनिंग दूसरा है। सेंटर CENTER वो बीच क्या हो गया, सेंटर बीच, और वो सेंटर CENTRE सेंटर जगह के एड्रेस भी बोल सकते हैं या ठाव वगैरह बोल सकते हैं, है ना। लेकिन आपको सुनाई देने प्रोनाउंसिएशन एक ही है, सेंटर होते हैं। तो इसी तरह से EOSTRE ईस्टर को जगह में बाद में ईस्टर बोलने शुरू करते थे, और बाद में इसी तरह से जैसे हमने कहा TRE फिर TER टर होते हैं, तो EASTER बोल देते हैं लास्ट में। तो अभी प्रियजन हो, हम विश्वासी लोग भी हमारा जुबान में हम ये शब्द लेते हैं, हम बोलते हैं हैप्पी ईस्टर बोल के। लेकिन ये ईस्टर कहाँ से आए हैं? प्रभु यीशु क्रिस्ट का पुनरुत्थान और ये हैप्पी ईस्टर का कुछ लेना देना नहीं है। ये 0.1% भी लेना देना नहीं है। ये सिंपली हैप्पी ईस्टर, अगर ईस्टर बोलते हो, सिंपली ये गॉडेस का नाम है, ये देवी का नाम है, और वो सेक्शन देवी का नाम है ईस्टर। लेकिन हम लोगों को पता नहीं था, कल आज तक हमें पता नहीं था कि ईस्टर देवी का नाम है बोल के, और ये प्रभु जानते हैं, है ना। लेकिन हम जानकर भी अगर हम फिर वही दोबारा फिर हम गलती करें तो ये प्रभु जाने। लेकिन मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक बात है, प्रभु यीशु क्रिस्त में जो हम विश्वास क्या है, हमारा विश्वास क्या में आधारित है, यानी कि हमारा विश्वास के फाउंडेशन क्या, विश्वास के फाउंडेशन यानी कि विश्वास की बुनियाद हमारा प्रभु यीशु क्रिस्त के जन्मदिन में है। प्रभु यीशु क्रिस्त के क्रूस में जब सेक्रीफाइस हुआ, उसमें हमारा विश्वास आधारित है, या हमारा बुनियाद है, विश्वास की बुनियाद उसमें है? नहीं, हमारा विश्वास की बुनियाद प्रभु यीशु क्रिस्त के पुनरुत्थान में है। प्रभु यीशु क्रिस्त अगर पुनरुत्थान नहीं होते थे तो हमारा विश्वास व्यर्थ होते थे, कुछ काम का नहीं होते थे। जिस तरह ये वचन लिखा गया है, आपके वचन ये 1 कुरिन्थी 15:17 में लिखा गया है। आप हो सके तो आप पढ़ लीजिए यहाँ स्क्रीन से भी। यहाँ स्क्रीन में लिखा गया है, इफ Christ has not been raised, your faith is worthless and you are still in your sin. तो मैं ये वचन मैंने क्यों लिया हूँ, मैंने ये वचन मैंने क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि जब पुनरुत्थान के दिन में कितने को विश्वासी को पता नहीं है और हैप्पी ईस्टर बोलते हैं, हालांकि प्रभु यीशु क्रिस्त के पुनरुत्थान से कुछ कनेक्टेड है बोलकर कितने विश्वासी हैप्पी ईस्टर बोलते हैं। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ प्रियजन हो कि ईस्टर प्रभु यीशु क्रिस्त के बौरी उठाए से कुछ लेना देना नहीं है।
यस कारण हैप्पी ईस्टर आप बोलना बंद कर दीजिए। आप इसकी जगह में आप बोल सकते हो हैप्पी रिजरेक्शन, या प्रभु यीशु क्रिस्त के पुनरुत्थान के शुभकामनाएं आप सभी को बोल के आप इसी तरह से विश कर सकते हैं। लेकिन आप ये हैप्पी ईस्टर बोलते हैं ना, अगर सपोज फॉर एग्जांपल, ठीक है मुझे पता नहीं है ये मीनिंग क्या है बोल के, मैंने हैप्पी लूसीफर डे बोल दिया तो आपको कैसा लगेगा? अरे ये क्या बोल रहे हैं? ये तो हम बोलेंगे ना, नेचुरली हम ये बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमें मतलब मालूम है, लूसीफर का मतलब मालूम है, ये कौन है हमें मालूम है। इसी तरह से अब हम आपको बोलना चाहता हूँ मैं, हैप्पी ईस्टर मत बोलिए कि ईस्टर एक देवी का नाम है। प्रभु यीशु क्रिस्त के बौरी उठाए में कुछ लेना देना नहीं है। और जिस तरह आप यहाँ पर देखते हैं, ये फेसबुक में भी आप पोस्ट में आप देखते हैं भाई, जिस तरह यहाँ अंडे 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 दिख रहा है और इस अंडे में आपको हैप्पी ईस्टर लिखा गया है। देखिए अब ये अंडे क्या है? अब कोई विश्वासी लोग को अगर हम पूछे कि ये अंडे क्या है, ये रैबिट क्या है, हैप्पी ईस्टर हैप्पी ईस्टर मानकर फिर क्या मानते हैं? ईस्टर बनी, ईस्टर एग, पता होगा आपने सुना होगा। ये ईस्टर बनी, ईस्टर एग क्या है ये? और प्रभु यीशु क्रिस्त के बौरी उठाए से कुछ क्या लेना देना है ये? तो कितने विश्वासी ये भी कहते हैं नहीं, अंडे तो नया जीवन के प्रतीक है। एग सिंबलाइज द न्यू लाइफ ऑफ अ बिलीवर बोलते हैं। और फिर खरगोश यानी कि रैबिट बोलने से जिस तरह वो माटी के भीतर रहते हैं फिर माटी के बाहर निकलते हैं, इसी तरह प्रभु यीशु क्रिस्त भी वो बाहर निकला है मृत्यु से, मतलब वो 3 दिन बाद वो कब्र से बाहर निकला है, उसका प्रतीक है बोल के इस तरह से कितनी विश्वासी का विश्वास है इसमें। तो प्रियजन हो, ये एक कैसे कहानी है, ये कैसे सिंबलाइज कर रहा है मुझे पता नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त के पुनरुत्थान जो हमारा विश्वास के एक बड़ी बुनियाद है, उस चीज को विश्वासी एक खरगोश रैबिट के तुलना कर रहे हैं, रैबिट के पास तुलना कर रहे हैं या अंडे के पास तुलना कर रहे हैं। ये शर्म की बात है, ये कैसे लेवल की विश्वासी है। क्योंकि मैं ये भी बोलता हूँ कि कितनी चर्च के पास्टर्स लोग को पता नहीं है कि ये ईस्टर क्या है बोल के, कितने चर्च के लीडर्स को पता नहीं है, कितने जो थियोलॉजी गया है, कितने जो डिग्री लेके आए हैं, उन लोगों को पता नहीं है। अगर उन लोग पता होते भी उन लोग हल्का ही लेते हैं इसको, कोई बात नहीं चलते हैं बोलते नहीं। प्रियजनों, जो सच्चा है सच्चा होना चाहिए। हमारा जीवन में, आपके जीवन में हम सच्चा होना चाहिए, क्योंकि हम देख पा रहे हैं अभी का विश्वासी, मुझे लगता है अभी का विश्वासी यानी कि चर्च एक बिजनेस सेंटर जैसे हो चुका है। विश्वासी को जो अच्छा लगता है पास्टर भी वही काम करते हैं। विश्वासी को जो चीज़ जो पसंद है और पास्टर लोग भी वही काम करते हैं, ताकि विश्वासी को एक अच्छी तरह से लंबा समय के लिए चर्च में रखे बोल के। प्रियजनों, हम तो एक नदी की तरह है, नदी में हम पानी से हम बग रहे हैं, इसी तरह आराम से बग रहे हैं। तो हम चर्च में भी यही है, चर्च में भी हम वचन में एकदम बग रहा है, आराम से बग रहा है। लेकिन इस चर्च में वो कुना बीच में जो लेव है सुन्दा नि अप्ठ्यारो लाग्यो, जो जसरी म अब नेपालीमा भन्छु म,
जसरी हामी पानीमा त बगिरहेको छौँ, तर तपाईँको त्यो ढुङ्गाको छेउछेउमा जति लेउहरू लागेको छ, बिचबिचमा ढुङ्गामा लेउहरू लागेको छ, यसलाई चाहिँ पुछपाछ गर्नु चाहिँ हामीले कोसिस गरेको छैन। जो मैले लगे है पत्थर पत्थर में, जो ग्रीनरीज हरा हरा कलर के होते हैं, वो मैला है, उसको सफाई करने के लिए हम अवॉइड कर रहे हैं। और वो मैला क्या है? जिस तरह से हमने ये कहा ईस्टर के विषय में, ये एक मैला है जो हम ये सफ़ा करना चाहिए, लेकिन हम इसको सफ़ा करना नहीं चाहते। हम पहले के जैसा हम जिस तरह से बकते आए हैं, है ना, हम भी वही तरह से हम बकने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं बोलना चाहता हूँ प्रियजनों, हमारा विश्वास की बुनियाद प्रभु यीशु ख्रीष्ट के पुनरुत्थान में है। और ये पुनरुत्थान के दिन में हम ये ईस्टर संडे, हैप्पी ईस्टर, ईस्टर बनी, ईस्टर एग, ये सब से हम निकलना चाहिए प्रियजन हो। अभी तक भी हम 20-30 साल होकर अभी तक भी हम इसमें हम डूबे हुए हैं। हेलो, अलि ओके, म कन्टिन्यू गर्छु ल। ओके, Don't move from this position. ल। तो जिस तरह से हमने आगे कह रहा था, है ना, कि हमारा विश्वास की बुनियाद प्रभु यीशु ख्रीष्ट के पुनरुत्थान में है। और हम विश्वासी लोग किस तरह से हम पुनरुत्थान के दिन मनाते हैं? क्योंकि अगर बोलूं तो विश्वासी ज़्यादा यीशु ख्रीष्ट के जन्मदिन को ज़्यादा मानते हैं। ये एक मैं ये नहीं कहता हूँ कि मनाने नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सभी जन्म लिया है, और प्रभु यीशु ख्रीष्ट खाली क्रूस में नहीं मरा, उनसे भी पहले दूसरे लोग बहुत मरे हैं। परंतु प्रभु यीशु ख्रीष्ट मरकर भी जी उठा, वो हमारे लिए बहुमूल्य है। ना कि जन्म हो या मरा हो, लेकिन पुनरुत्थान हमारे लिए बहुत बड़ा है। हम देखें तो क्रिसमस में सब लोग एंजॉय करते हैं, इतने घर में इतने डेकोरेट करते हैं, मतलब ज़्यादातर में एंजॉय करते हैं। और बोलूँ तो अभी से भी विश्वासी लोग तैयार हो गए, और कितने विश्वासी लोग तो प्रोग्राम भी बना चुका होगा। परंतु प्रियजन हो, प्रभु यीशु ख्रीष्ट के पुनरुत्थान में ये सब नहीं होता है। अफसोस की बात है ना। हमारा विश्वास हमारा विश्वास के बुनियाद जब पुनरुत्थान में है, तो हम पुनरुत्थान को दिन को किस तरह से मनाना चाहिए? प्रियजनों, मैं ये कहना चाहता हूँ
कि यीशु क्रिस्ट वचन में लिखा गया है कि यीशु क्रिस्ट अगर बौरी नउठेको भए सरी नेपालीमै जान्छ प्रभु यीशु क्रिस्ट नबौरी उठेको भए हाम्रो विश्वास व्यर्थ हुने थियो और हामीले अहिले कति समयमा इस्टर एग इस्टर बनी भनेर विश्वासीहरूले पनि मनाउने गर्छ मुझे याद है जब पहले के समय है मुझे याद है जब हमारा गुरु बाबा ने उनके घर में बुलाया और हमें अंडा दिया और उस टाइम में वो पुनरुत्थान के दिन था और हम लोग तो नहीं जानते थे लेकिन हम लोग तो आराम से खाए उस अंडे को तो अभी हमें मालूम होता है कि ये एक रीति रिवाज है एक सेक्शन जाति का रीति रिवाज है जो हम क्रिश्चियन लोग करते हैं इस शर्म की बात है तो प्रियजन हो मेरा आज के कहने का मतलब है आपको ढालना नहीं चाहता हूँ मैं कि हम इस मिथ हम इस तंत्र इससे हम निकलना चाहिए और कितने हैं जिस तरह से अब क्रिसमस में हम देखते हैं घर में डेकोरेट करते हैं और बेल्स मोजा ट्रीज वगैरह रखते हैं और ये यीशु क्रिस्ट के साथ कुछ लेना देना भी नहीं है तो ये इस तरह का चीज़ बहुत है हमारा जीवन में और ये सबको हम निकालना चाहिए तो मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर से हेलो सुन्दैछ यस ओह ओके तो हम ये कहना चाहता हूँ हो सके तो आप भी अपने विश्वासियों को आप बोलिए इसके विषय में या वीडियो बनाइए अगर आप प्रचारक हो आप प्रचार करते हो मंडली में तो आप इसके विषय में आप बोलकर आप सुनाइए बोलिए कि इस तरह का हमारा ईसाई के जीवन में इस तरह का व्यवहित हो रहा है तो परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे मैंने ये यूट्यूब में भी मैंने ये इस विषय में मैंने प्रचार किया हूँ मैं अगर आप चाहते हैं दूसरे को सुने तो आप उस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हो खाली उस यूट्यूब में जाकर मेरा नाम टाइप करके आपको मेरा तस्वीर भी देखेंगे और वहाँ से आपको मिलेगा तो परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष करे बीच में ऑडियो से और ये मेरा नेट से बहुत दिक्कत हुआ है मुझे माफ़ कर देना क्या करूँ ठीक है परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में सदा हो जय मसीह सभी को हाँ और एक बात कहना चाहता हूँ मैं हेलो रेमा म एकछिन लास्टमा भन्दैछु ल अझै मैले एउटा मिस्टेक गरेँ के जिस तरह ये कहानी जिस तरह हम कह रहे थे ये किस तरह से आए हैं ईस्टर एक सेक्शन भगवान के नाम के है और हम ईस्टर बोलते हैं जिस तरह से अभी हम दुर्गा पूजा में हम 3-4 दिन छुट्टी मिलते हैं है ना
तो हम क्या करते हैं, हम विश्वासी इधर उधर ना हो बोलकर हम क्या करते हैं, विश्वासी को चर्च में लेते हैं और सेवा करते हैं। और उस सेवा में हम क्या रखते हैं, दशई की सेवा बोलते हैं हम, दशई की सेवा। और अगर हम बोले तो अगर 20-30 साल तक अगर हम इस दशई की सेवा हम रखते रहेंगे तो बाद में नामी बन जाएगा दशई का सेवा, दशई का सेवा, दशई का सेवा बोल के। तो इसी तरह ये एस्तर भी ऐसे हुआ था, जो इंग्लैंड से निकला है। ये देवी का नाम है यूएस्त्रे, है ना, यूएस्त्रे देवी का नाम है। शायद वो लोग इस तरह का सेलिब्रेट करता था होगा। और उसी टाइम में प्रभु यीशु क्रिस्ट का पुनरुत्थान के दिन भी हुआ था होगा। तो विश्वासी उधर ना जाए बोल के, है ना, हम चलो हम इस तरह का सेवा करते हैं बोल के इस तरह से रखते थे। तो ऐसे भी हो सकते हैं। ओके रेमा।